हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे जहाँ भी होंगे। सो CA फाउंडेशन इज़ जस्ट 10 days अवे फ्रॉम नाउ। दीज डेज आर ऑल अबाउट रिविजन, मॉक टेस्ट एंड बहुत सारा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। एंड आई डॉक्यूमेंट दिस जर्नी नो मैटर द रिजल्ट विल। और मुझसे जितना हो पा रहा है ये टाइम मैं उतना कर रही हूँ, रिविजन्स कर रही हूँ, मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। फ़िलहाल मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और जितने अच्छे हो सके उतना प्रैक्टिस करूँगी। और आई विश आप लोग भी कर रहे होगे एंड करोगे। सो मैं सुबह सुबह सबसे पहले इकोनॉमिक्स की, जिसकी क्लिप तो पीछे ही चली गई, और यहाँ मैं लॉ कर रही थी, बिना मतलब ब्रेक नहीं ली थी मैं इकोनॉमिक्स की। उसके बाद डायरेक्ट मैंने लॉ किया था। लॉ में मैं कर रही हूँ रिवीज़न कंपनीज़ एक्ट का। मैंने लिख के रखा है नोट्स, उससे भी मैं करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए थे, भूल गई थी मैं, तो लेक्चर से रिवीज़न कर रही थी और लर्न कर रही थी साथ ही साथ। और लॉ में आप लोग कैसे लर्न कर रहे हो? मतलब मैं तो भूल ही जा रही हूँ लिखते टाइम, और प्रोविज़न तो याद ही नहीं आ रहे। अगर मैं नोट्स देख रही हूँ तो अच्छे से याद आ जा रहा है कि जो जो वर्ड्स थे सब याद आ जा रहा है, लेकिन लिखते टाइम उसमें लिखना क्या है, मतलब लाइंस प्रॉपर याद नहीं आ रहे हैं। और आप लोग का लर्न हो गया क्या लॉ? आप लोग कमेंट्स में बताना। और आप लोग ने एडमिट कार्ड निकाला क्या? मैंने निकाला। मेरा सेंटर बहुत दूर आया है, प्रयागराज ही आया है। कुंभ का टाइम रहेगा, इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक, क्या बताऊँ मैं। और 6 घंटे तो ट्रैवलिंग में लगने वाले हैं। रात के 7-8 तक तो मैं घर पहुँचने वाली हूँ। और इतनी ठंड हो रही है यूपी में, इतनी ठंड हो रही है, मतलब क्या बताऊँ मैं। और मुझे तो कोल्ड भी हो गया है, इसीलिए देखते आगे क्या करें, कैसे जाएंगे। बाइक से ही जाने वाली हूँ, कार तो जा ही नहीं सकती इतनी भीड़ कुंभ के टाइम में। बाइक से ही जाना पड़ेगा इतनी ठंड में। और मैं वही टॉपिक्स लर्न कर रही हूँ जो निकेश सर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर तो मार्क ही करा दिया था और छोटे छोटे जो टॉपिक्स नहीं आते हैं वो छोड़े थे। और जिन मैं CJ सर से भी पढ़ रही थी और IG सर से एक बार पढ़ी थी, तो उन्होंने भी वही सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए थे, तो मैं वही लर्न कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी भूल रही हूँ। इससे अच्छा जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लर्न कर ले रही हूँ। फिर मैं ब्रेक लेके टेरेस पे आ गई थी। धूप तो बिल्कुल नहीं निकली हुई थी, हवा उल्टा चल रहा था, और यहाँ पे इतना क्यूट सा बर्ड दिखा, मतलब इतना ब्यूटीफुल था, क्या बताऊँ मैं। इसके पास जाने पे उड़ भी नहीं रहा था, ज़्यादा बोलने पे उड़ रहा था वो। और इसके पैर में वो लगी हुई है घुंघरू, इतना प्यारा लग रहा है बोलते टाइम, मैं क्या बताऊँ। और इसके पैर में घुंघरू लगा हुआ है, तुम लोग खुद ही सुनो। मुझे तो लग रहा है किसी के पिंजरे से भागा हुआ है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। इसकी आवाज़ कितनी प्यारी लग रही थी जब ये चल रहा था घुंघरू का। उसके बाद मैं नीचे आके मैं मैथ्स कर रही थी। ब्रेक के बाद मैंने मैथ्स किया। उसमें मैंने स्टैट्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया। उसमें मुझे 1-2 कॉन्सेप्ट का नहीं समझ में आ रहा था, तो उसका भी मैंने लेक्चर लिया। और फार्मूला लर्न कर रही थी मैं। फार्मूला तो लगाने अच्छे से आ रहा है, सॉल्व करने अच्छा आ रहा है, बस फार्मूला लर्न नहीं हो रहा मुझसे, वो भी मैं लर्न करी। मुझे लर्न करने में प्रॉब्लम है, मैं इतना भूलती हूँ, क्या बताऊँ। और मैं साथ में पी रही थी आंवले का जूस। भाई क्या इतना कड़वा था, लेकिन बहुत फ़ायदा करता है, तुम भी पिया करो। जब तक ठंड चल रही है, तब तक आंवला मिल रहा है, तब तक मैं पी ले रही हूँ। ये हेयर के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए फ़ायदा करता है, तो मैं डेली 1 गिलास पीती हूँ इतना, लेकिन बहुत कड़वा है। बट पीने के बाद इतना अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा मुँह में। पीने के बाद अच्छा लगता है, पीते टाइम नहीं अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ मैथ्स कर रही थी। मेरा सिलेबस तो हो ही गया है सारा ही मैथ्स में, बस कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी भी हो गया एक बार, लेकिन मुझे याद बिल्कुल नहीं है। और 1-2 चैप्टर्स हैं, वो नहीं याद है मुझे। बाकी जो मुझे अच्छे से आ रहा है मैं उसका रिवीजन कर ले रही हूँ। कम से कम 60-70 मार्क्स के ऊपर तो मैं रिवीजन कर रही हूँ। लिख के कितना आऊँगी, मार्क कितना करके आऊँगी वो नहीं पता है, बट कर ले रही हूँ मैं इतना। एंड आई होप जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जैन 26 में ऑनवर्ड्स, मतलब सबके ही एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ, सब पास हों। जो भी मेहनत कर रहा है वो पास हो। आई होप सब क्लियर कर जाएं। आई नो सब नहीं कर सकते, 100% तो रिज़ल्ट नहीं आ सकता, लेकिन जो मेहनत कर रहा है एटलीस्ट उनका तो रिज़ल्ट आ ही जाए।
एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका रिज़ल्ट तो अच्छा आना ही चाहिए, सब सक्सेसफुल हो गए। और एक मेरा कॉन्सेप्ट बुक है और एक प्रैक्टिस बुक है, ये तो मैंने बताया ही है। तो मैं कॉन्सेप्ट में से फार्मूलाज देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। इतना अच्छे से तो याद नहीं है, मतलब एक बार देखती तो मुझे अच्छे से याद आ जाता है, स्टेप फार्मूला सब याद आता है, लेकिन एकदम प्रॉपर याद नहीं है कि क्वेश्चंस देखते ही मुझे फार्मूला याद आ जाए। तो उसका मैं प्रैक्टिस करी। फिर मैं नहा के, मतलब इतनी ठंड थी तो लेट ही नहाई, मैं नहा के थोड़ी धूप आ गई थी, मैं धूप लेने गई थी ऊपर, शाम तक तो धूप आई थी। न्यू ईयर का टाइम था तो मैंने फिर बनाया फ्राइज़ और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। एग्ज़ाम टाइम में ही अच्छा बनाने का खाने का मन करता है, गर्ल्स विल रिलेट। तो मैंने फटाफट वो बना के खाया और उसके बाद मैंने अकाउंट्स किया ऑरेंजेस खाते हुए, वो भी टेरेस पे। और फिर हो गई थी रात। रात को ये मेरा भाई है, वो बना रहा था रसगुल्ले ब्रेड और दूध से। हाथ लगा, रुक जा रुक जा, पानी छिड़क के देख, पानी से पता चलेगा, डाल के देख, देख करूँगा ही नहीं। हाथ में ऐसे डाल के देख। तेल भी सोखता है बहुत ना। ब्रेड वो तो सूखेगा ही। डालू? नहीं अभी कहाँ गर्म हुआ, रुक। दिमाग नहीं है ना तेरे में। ऐसे ही होता है। अब डालता हूँ। पागल है क्या, ऐसे नहीं होता है। अरे तू रहने दे। अब डाल, ऐसे डाला जाता है। डाल। तू भी सीख। मैं तुझसे पहले ही हूँ। मुझसे पहले ना, ऐसे डालेगा तो हो गया। अभी मत चला, टाइट होने दो। कौन मुरब्बा अंग्रेजी है ना? कौन बड़का मुरब्बा है? लंगता। फिर उसके बाद रात को हम लोग आग सेकने लगे थे। बहुत ठंड थी, 9 डिग्री 10 डिग्री तक टेम्परेचर था और रसगुल्ले हाथ में आते ही ख़त्म हो गए। वो तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं। और फिर इसके बाद मैं वही हल्का फुल्का सा रिवीजन करके सो गई थी। मुझसे रात में तो पढ़ाई होती नहीं। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।